दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्या से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं सवाल, या हो मैट्रिक परीक्षा या 9th क्लास का। 9th में परिमेय संख्या पूछेगा आपको और मैट्रिक में भी परिमेय संख्या पूछेगा, दोनों में ही परिमेय संख्या पूछता है और इससे खास कर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या होता क्या है और परिमेय संख्या से किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में हो या लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q = 0 ना हो। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को अगर हम 5/1 लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं तो ये भी बट्टा के रूप में आ गया। कहने का मतलब कि P/Q के रूप मतलब कि बट्टा के रूप में। अगर कोई संख्या बट्टा के रूप में आ जाता है, P/Q के रूप में आ जाता है, तो वही संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। आप देखिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल का लिखा है, 0/5 ये परिमेय संख्या है, 0 है, -2/4 है, 1 -4 रूट क्या है, रूट 16 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए 0 है और ऊपर कोई भी संख्या है तो 0 नीचे नहीं होना चाहिए। P का मान क्या हो गया, P का मान कुछ भी लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q का मान नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण। और आप देखिए शांत दशमलव और शांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कि शांत दशमलव को भी परिमेय संख्या बोलते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव को भी परिमेय संख्या बोलते हैं। इससे पहले आपको हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है आपको बता दिए हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए 6.4 दशमलव के बाद संख्या फिक्स है तो ये शांत दशमलव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या है 6.88, देखिए 88 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। जब मान लीजिए दशमलव के बाद संख्या बार बार दोहराता है तो क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती भी क्या होता है आपका, परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया। दशमलव के बाद देखिए 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो अगर दशमलव के बाद संख्या बार बार सेम रिपीट करे तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाता है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या क्या है, फिक्स है, डॉट नहीं है। दशमलव के बाद संख्या अगर फिक्स रहेगा और डॉट नहीं रहेगा तो वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद संख्या क्या है, फिक्स नहीं है, 1 आया, 00 आया, 1 आया, फिर यहाँ पर 0 आ गया और फिर यहीं से बढ़ता जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव। तो जो अनावर्ती दशमलव होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। बस यहाँ पर शांत दशमलव और शांत आवर्ती दशमलव दोनों क्या होता है, परिमेय संख्या आपका कहलाता है। और यहाँ पर देखिए उदाहरण कुछ, वैसी संख्या, वैसी रूट वाली संख्या है जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 4 दिया है, 4 पूछेगा परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 4 को हम लगा लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 9 है तो 9 को हम लगा लिख सकते हैं 3 × 3, या क्या हो जाएगा 3, तो 9 भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कहने का मतलब कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाता है वही आपको क्या होगा, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 100 का चेक करते हैं, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, यहाँ से 10 हो जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट अब जानने की कोशिश करते हैं। नोट नंबर 3, देखिए पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 वो आपको परिमेय संख्या होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा रहता है। जैसे मान लीजिए पाई है, पर यदि आप कुछ भी संख्या दे दे तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय, क्योंकि पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और 22/7 क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। और 3.14 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है।
तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। उससे पहले आप लोग कॉपी पे इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए।